Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, E2E Transportation Infrastructure Limited. गाइस इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का जरा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 ओपन हुआ था 30 दिसंबर, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 164 टू 174 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएससी एसमी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। 84 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। हेम फिनलिज इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 31 दिसंबर का, 1 जनवरी का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी ओनली 19% का, एंकर इंक्लूड नहीं किए हैं। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 7 लॉट 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 24 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके बात करें इस कंपनी की सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी देखिए, इसमें किसी भी हर एक कैटेगरीज क्यूआईबी एचएनआई रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी से 2.55 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 9.2 लाख शेयर्स का ऑफर था। 20.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 36 करोड़ का 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई से 8.56 टाइम सब्सक्राइब है, 102.6 करोड़ का, जो कि 1335 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। जिसमें से बिग एचएनआई 7.9 टाइम सब्सक्राइब है, 4.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 36.3 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि 63 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 9.9 टाइम का, और रिटेल में भी 9.9 टाइम का, जो कि स्मॉल एचएनआई में 2.3 लाख का ऑफर था, 22.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 39.5 करोड़ का। और रिटेल में जो 9.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इसमें 16.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 277 करोड़ का बीट हुआ है, 9946 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस सभी कैटेगरीज में देखिए तो डे 1 सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 7.4 टाइम का, 2.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 415.5 करोड़ का, 11,284 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो गाइस देखिए, कंपनी का जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शानदार देखने को मिल रहा है। 145 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 83.3% के एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 319 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1.1 लाख 16,000 रुपीज का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। कंपनी जो है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, और ये जो है रियल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जो कि पूरे बोर्ड में मतलब कि जो है कंपनी इसके लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह ऑपरेट कर रही है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी जो है फिजिकल या फाइनेंशियल 25 में 47% रेवेन्यू, 36% प्रॉफिट, जो कि 254 करोड़ का रेवेन्यू है, 14 करोड़ का प्रॉफिट। 25 फर्स्ट हाफ में अगर देखिए तो 113 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का लॉसेस है। कंपनी का 24-25 तक जो फिजिकल परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद 26 के फर्स्ट हाफ में लॉस फेस किया। ये जो लॉस फेस किया ना, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस। अभी ऑन हैंड कंपनी के पास 401 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है अगर हम बात करें तो। और अगर हम यहाँ बात करें रेशियोज का, तो ROE RONW 16%, ROE और ROCE है 16% का, RONW 12.4%, डेट टू इक्विटी 0.57 टाइम का, PAT एबिलिटा मार्जिन 5.7 10.6% का, पीवी और पी रेशियो 1.8 15.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 45.2, पोस्ट 32.5% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है, प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया। हाँ, इसके जो प्राइस बैंड रखे गए थोड़ा ज्यादा रखा गया। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर 150 के आसपास होता तो बेटर होता, बट गाइस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा है। लेकिन जीएमपी कंपनी का नो डाउट बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है।
कॉम्पिटिटर टेक्समैको रेल मतलब टेक्स रेल हो गया, केसी इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल, ये तीन इसके मैंने एग्जांपल के लिए तीन कंपनीज को जो कम्पीट करता हुआ देख मैंने कम्पीट किया, मतलब कि इसके कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है गाइस। अब बात करते हैं गाइस फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन गाइस स्वॉट मॉडल में क्या करना चाहिए। प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया, स्ट्रेंथ में अलग अलग सेगमेंट में कंपनी जो फोकस कर रही है, जो कि अलग अलग सेगमेंट में सर्विस देने के लिए, और कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस है, जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिबिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकता है। और अपॉर्चुनिटी है कंपनी का ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इससे बेनिफिट मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर वीकनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो स्केल है बहुत ही छोटा है, स्मॉलर है, लार्ज और नेशनल और इंटरनेशनल इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंपेयर करेंगे तो। एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क भी है, जो कि इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स, कैपिटल इंटेंसिव और रिक्वायर्ड होता है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस का और क्वालिटी कंट्रोल का। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी देखने को मिल सकता है लार्ज प्रोजेक्ट कॉस्ट के कारण, या तो फिर इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट पेमेंट साइकिल के कारण, जिससे लिक्विडिटी को स्ट्रेन कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर से कंपेयर करें तो ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड है कंपनी का। और सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट फोकस है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर, जिसमें इंक्लूड है हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स का, जिससे कि स्टेबल डिमांड पाइपलाइन ऑफर करती है। और एक्सपेंशन कर सकता है किया है कंपनी अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, जिससे कंपनी जो है फी स्ट्रीम्स को इंक्रीज कर सके। कंपनी जो है पीपीपी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और लार्जर प्रोजेक्ट बिड्स, जो कि एज एक्सपीरियंस और बैलेंस शीट जो स्ट्रेंथ जो है ये इम्प्रूव किया है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये इम्प्रूव किया है, जिसके थ्रू स्केल के लिए पोटेंशियल है कंपनी, लेकिन थ्रेट भी है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर लार्जर ईपीसी फर्म से किया जाता है, जिसका बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। कॉस्ट स्केलेशन अगर होता है रॉ मटेरियल में तो गाइस मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है अगर ये फुल्ली पास्ड ऑन नहीं करता है तो। और यहाँ डीले या कैंसिलेशन होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बजटरी, रेगुलेटरी और लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस के कारण, तो ऑर्डर इनफ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स डाउनटर्न या हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को स्लो कर सकता है, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें लार्ज लिस्टेड कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है स्मॉलर लेकिन मोर निश फोकस है, फोकस जो है निश फोकस पर ज्यादा किया जा रहा है, जो कि कॉम्पिटिटिव एज जो है सो लाई करता है एग्जीक्यूशन एजिलिटी पर, लेकिन स्केल और फाइनेंशियल मसल बहुत ज्यादा लिमिटेड है कंपनी का। अगर हम मिड टियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर से अगेंस्ट देखेंगे तो कंपनी जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, रिलेशनशिप जो क्लाइंट्स के साथ इस पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है हेवली डिपेंड करता है साइजेबल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के विनिंग और डिलीवरी पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जो कि टाइड है ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट साइकिल्स पर। पोटेंशियल अपसाइड एग्जिस्ट करता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज होगा उसके साथ, लेकिन एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट कैपेबिलिटी जो है ये अभी भी क्रिटिकल डिफरेंशिएटर है कंपनी का। जीएमपी की बात करेंगे तो 145 रुपीज का 83% की एक शानदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पे लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।